नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। आप लोगों का ये आग्रह था कि सर हिंदी व्याकरण में संधि पर ऐसा कोई शॉर्ट वीडियो बनाइए जिससे कि एग्ज़ाम में हमारा काम बहुत आसान हो जाए। जैसा कि आपको विदित ही है कि इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण के बहुत से छोटे छोटे वीडियोज़ डाले हैं। वो जाहिर सी बात है कि आप उनसे लाभान्वित हुए होंगे। और तो मैं आज हिंदी व्याकरण में संधि पर एक बहुत ही छोटा समराइज और सारगर्भित वीडियो लेकर आया हूँ। आगामी 10 मिनट के बाद हम फिर बात करेंगे कि संधि से जुड़े हुए सवाल क्या आप ठीक कर पाओगे, तो आपका आंसर यस ही होगा। तो आइए देखते हैं संधि जो टॉपिक है आपका। तो देखो, जैसा कि आप देख ही रहे हो, बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है। बस 5 मिनट आप टाइम दीजिए, आपका संधि हो जाएगा। तो देखो, टॉपिक का नाम है संधि। देखिए, संधि किसे कहते हैं? संधि अपन पढ़ते हैं कि इतिहास में पढ़ते हैं कि वो दो राजा थे, दो योद्धा थे, दो राजा थे, उनकी लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद दोनों में शांति समझौता हो गया, संधि होगी। फलानी संधि, पुरंदर की संधि, विशालबाई की संधि, बहुत सारी संधि आप लोग पढ़ते हैं। तो बस वही संधि है। संधि का मतलब समझौता या मेल। जब दो वर्ण, ध्यान रखना यहाँ किसका समझौता होता है। समास में तो जो दो शब्द मिलते हैं, समास का भी हालांकि आपने देखा होगा, हमने वीडियो डाल रखा है, वहाँ हमने बताया था कि दो शब्द पास पास में आते हैं। वहाँ यहाँ शब्द पास पास में नहीं आते, यहाँ वर्णों का मेल होता है। तो ये जो वर्ण है, वर्णों का जब मेल हो गया, जब दो चीज़ मिलेगी तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा ना। जैसे शादी के बाद एक लड़का एक लड़की, शादी होने के बाद कुछ लड़के में चेंज जाते हैं, कुछ लड़के में चेंज जाते हैं। लड़के जैसे मंगलसूत्र वगैरह, मांग वगैरह बढ़ने लग जाती है, मंगलसूत्र गले में डालने लग जाती है। इसी तरीके से इधर भी तो यही होता है। वही तो बात है, अलग थोड़ी है कोई। देखो, वर्णों का जब मेल होता है, मेल होने के बाद उस दोनों में क्या होता है? विकार हो जाता है। विकार मतलब परिवर्तन पैदा होता है, परिवर्तन हो जाता है। सर समझ में नहीं है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक शब्द है राम और एक है अनुज, तो राम में और अनुज जुड़ा तो आ हो गया रामानुज। तो ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? ये परिवर्तन किस में आया? ये परिवर्तन आया वर्ण में। तो देखिए, वर्णों के मेल से उसमें जो विकार पैदा होता है, भाई मिलने के बाद कुछ तो चेंजेस आएंगे ना, समझौता हुआ कुछ तो चेंज आएगा। तो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस अनुज, ए बन के क्या हो गया? आ रामानुज, आ हो गया। तो ये जो विकार है, यही क्या है? संधि है। तो संधि को यदि हम देखें तो संधि मोटा मोटी 3 टाइप की संधि है। देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले तो इनको समझिए कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है ये स्वर संधि है। स्वर और स्वर का मेल होगा। प्लस से पहले इसको धन बोलते हैं, धन मतलब प्लस, अपन प्लस से बोलेंगे। तो प्लस से पहले ही स्वर और प्लस के बाद में स्वर, स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। जैसे देव प्लस आल्य, तो ये देव ए और आ क्या बन के क्या हो गया? देवालय। तो स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि। जैसे देव प्लस आल्य, देवालय। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के। तो नाम से पता चल रहा है व्यंजन संधि है, मतलब प्लस से एक तरफ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, व्यंजन होना चाहिए। या तो प्लस से पहले व्यंजन होगा, या प्लस के बाद व्यंजन होगा, या दोनों तरफ व्यंजन होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक तरफ क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो व्यंजन प्लस स्वर आ जाए, या स्वर प्लस व्यंजन आ जाए, या व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक तरफ क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, क्योंकि व्यंजन संधि का नाम ही क्या है? व्यंजन संधि। रटा थोड़ी मारना है। जैसे मैंने लिखा कि दिक प्लस अंबर, तो ये हो गया व्यंजन और ये हो गया स्वर, मतलब ये हो गया व्यंजन और ये हो गया स्वर। तो दिक प्लस अंबर, दिगंबर। सिंपल, ये व्यंजन संधि। बात करें विसर्ग संधि की तो कितना सिंपल है। देखिए, विसर्ग संधि भैया नाम से पता चल रहा है, एक तरफ क्या है? विसर्ग आएगा, उसके आगे क्या आएगा? स्वर या व्यंजन, कोई सा भी हो, हमें क्या लेना देना। एक तरफ मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? विसर्ग है। जैसे उदाहरण के लिए यश है, विसर्ग प्लस घोष, तो क्या हो जाएगा? यशो घोष। तो स्वर संधि में स्वर मिलेंगे। व्यंजन में मिनिमम रिक्वायरमेंट एक तरफ व्यंजन होगा, दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। विसर्ग में विसर्ग होगा एक तरफ क्या होगा? स्वर या व्यंजन चलेगा। तो इस तरीके से 3 संधियां हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अब यहाँ से बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि 5 प्रकार की है, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं है, विसर्ग संधि के कोई प्रकार नहीं है। तो स्वर में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, हालांकि ये पढ़ने के बाद ये भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कैसे? पहले तो नाम याद रखो। दीर्घ स्वर संधि, गुण यण, दीर्घ गुण यण वृद्धि और अयादि। तो दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो आइए एक एक को देखते हैं। देखो, संधि का नाम है, देखिए स्वर संधि के 5 भाग पकड़ रहे हैं। तो
तो देखिए नाम ही क्या है, दीर्घ स्वर। अरे भाई नाम ही जब क्या है, दीर्घ स्वर है, तो मतलब क्या हो गया, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। संधि तो हम पढ़ रहे हैं, जब संधि मतलब जब मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ होगा, बड़ा होगा। जैसे ए हर्स्व है और आ दीर्घ स्व है, जैसे ई छोटा हर्स्व है और ई बड़ा दीर्घ स्व है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब संधि होगी वहां जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। तो नाम से पता चल रहा है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, दीर्घ। चाहे हर्स्व के साथ हर्स्व जुड़े, छोटे के साथ छोटा जुड़े, बनेगा बड़ाई। चाहे छोटे के साथ बड़ा जुड़े, बनेगा बड़ाई। चाहे बड़े के साथ छोटा जुड़े, बनेगा बड़ाई। बड़े के साथ चाहे बड़ा जुड़े, बढ़ेगा बड़ाई। भैया सिंपल सी बात है, नाम ही जब दीर्घ स्वर संधि है तो काहे को चिंता कर रहे हो। बीच में जहां संधि होगी वहां क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। पहचान कर लो, जहां संधि लगभग शब्द बीच में से टूटता है तो आपको क्या करना, क्या है, इतना सा करना है, बीच में जहां से टूट रहा हो पहचान कर लो। बड़ा आ रहा है क्या, बड़ा आ रहा है तो कौन सा, दीर्घ स्वर संधि हो जाए। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें रामावतार, रामावतार। देखो इसमें एक तरीका ये भी रहता है, आपको संधि के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाई चांस कोई ऐसा शब्द हो आपके ध्यान में आ जाए जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप थोड़ा स्लो पढ़िए, स्लो। जैसे रामावतार, तो राम और अवतार शब्द मिल रहा है, तो आप देख सकते हो जैसे राम अवतार। भाई यहाँ से तो टूटेगा नहीं, यहाँ से टूटेगा, लगभग बीच से टूटेगा। तो कम से कम ये भी आपके पास अंदाजा होना चाहिए, लगभग बीच से टूटेगा। तो रामावतार, तो राम और अवतार, रामावतार आ हो रहा है, इसका मतलब आ गया दीर्घ है, तो दीर्घ स्वर संधि होगी राम और अवतार। फिर सतीश, सतीश ने तो से टूटेगा नहीं भाई, इस साइड वाला से टूटेगा। ती है, ती क्या है, बड़ा है, बड़ा है मतलब दीर्घ है, दीर्घ मतलब दीर्घ स्वर संधि है। सती प्लस ईश, सतीश। शिव का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इसी तरीके से बानु दे, आप सिंपल पढ़िए, बानु दे, बानु दे, बानु और उदय, तो नू ऊ क्या आ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो भानु प्लस उदय, भानु दे। कितना सिंपल। दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या है, बीच में क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में याद रखिए ए ओ अर, जहां गुण संधि हो वहां ए ओ अर, जहां संधि हो रही है वहां साउंड आएगी ए ओ अर। गुण संधि में क्या होगा, ए ओ अर, गुण संधि में ए ओ अर, गुण संधि में ए ओ अर। जैसे दिनेश, दिनेश सर ए, गुण संधि होगी। गंगोदक ओ, गुण संधि होगी। सप्तऋषि, सप्तऋषि, ऋषि सप्तऋषि, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अर, गुण संधि। देखो इसके एग्जाम्पल समझिए, आपको नियम का रट्टा मारना ही नहीं है, ए और याद रखोगे आपकी गुण संधि याद हो जाएगी। ए और, जैसे उदाहरण देखिए दिनेश, दिनेश ए, सर ए आ गया, उसको स्लो पढ़िए, दिनेश, 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 दिन और इस, दिन प्लस इस, दिन प्लस इस। कहने का मतलब प्लस से पहले ए या आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नियम बन गया, ए आ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा, ए। जैसे दिनेश, महेश, रमेश, रमा प्लस इस है, याद रह जाएगा। राकेश, राका प्लस इस, तो सब में ए आ रहा है, कौन सी है, गुण संधि हो जाएगी। तो ए या आ के बाद ई है तो ए हो जाता है। ये नियम छोड़ दो, केवल यही याद रखिए, आपको याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं है। ओ सर गंगोदक, सर गंगोदक, गंगोदक, गंगोदक ओ आ गया, गंगोदक हो गया आपका गुण संधि। कैसे याद रखना है, गंगोदक को स्लो पढ़ो, गंगोदक, गंगा और उदक, तो क्या हो जाएगा, गंगा और उदक। नियम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले से पहले ए या आएगा, उसके बाद ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ हो गया, क्या हो जाएगा, ओ हो गया। तो ए आ के बाद ऊ आया तो क्या हो गया, ओ, गंगोदक। फिर सर अर कैसे, जैसे सप्त प्लस ऋषि, जैसे एक शब्द है सप्त ऋषि, आपको मान लो आपको नहीं आ रहा तो भी आप स्लो पढ़ लिए, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, तो सप्त हो जाएगा और ऋषि हो जाएगा। तो प्लस से पहले क्या आ जा रहा है, ए आ रहा है, उसके बाद री आ रहा है तो अर हो रहा है, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। इसी तरीके से ग्रीष्म ऋतु है ना, महऋण, तो ग्रीष्म ऋतु, महऋण, सब में क्या आ जाएगा, ए ओ अर। सर याद हो गया, ए और गुण संधि, कहानी खत्म। गुण का जस्ट अपोजिट है यण, गुण, यण, अणे से अणे राइम्स की बन रही है। गुण के बाद आप सीधा याद रखिए यण, गुण के बाद यण, गुण के बाद यण, और गुण का जस्ट अपोजिट है। अब जैसे गुण की पहचान थी ए ओ अर, इसी तरीके से यण की पहचान है, ये को पकड़ लो, ये से ये वे रे, ये वे रे और आधा वर्ड आ जाए। ये वे रे के पास आधा लगा, यदि जुड़ा हुआ कोई शब्द है या तो ये में जुड़ेगा या वे में जुड़ेगा। ये रे में आंख बंद करके कौन सी यण संधि कर लेना, सबसे पहले संधि की पहचान होनी जरूरी है। सर एग्जाम्पल में और डायरेक्ट देखिए, प्रत्येक बिल्कुल याद आ गया, ये के साथ आधा जुड़ा हुआ यण संधि। स्वागत वे के साथ आधा जुड़ा हुआ कौन सा हो जाएगा, यण संधि। मातृपदेश, मातृ रे, रे मातृपदेश कौन सा हो जाएगा, यण संधि। बिल्कुल यण संधि में यण से यण संधि, ये से ये वे रे और आधा उसमें जुड़ा हुआ। अब हमने बताया कि गुण यण के जस्ट अपोजिट है, गुण यण के जस्ट अपोजिट है। इस बात पर तो आएंगे बाद में, इससे पहले सीधे एग्जाम्पल में आ जाइए। ये वे रे में आधा जुड़ा हुआ
यण संधि। जैसे प्रत्येक सर हो गया, प्रत्येक ये आ गया और अध आ गया, प्रत्येक। तो सिंपल याद रखिए प्रत्येक, तो प्रति और एक, प्रति और एक। सर ये नियम कैसे बनेगा? नियम बन गया ना, प्लस से पहले ई या बड़ी प्लस ए, मतलब एस मान स्वर ए आ गया, एस मान स्वर, तो ई या ए के बाद एस मान स्वर है तो ये बन जाएगा। तो इन्हें याद रखने की जरूरत ही कोई नहीं, आप तो ये वे याद रखो, आधा याद रखो, ऑटोमेटिक याद हो। जैसे स्वागत, शर वे आ गया और आधा वर्ड आ गया स्वागत, तो क्या हो जाए स्वागत, सु और आगत। तो प्लस से पहले ऊ आएगा, उसके बाद एस मान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। फिर देखो मातृपदेश, आप स्लो पढ़िए, मातृपदेश, मात्र और उपदेश, तो मातृ प्लस उपदेश, तो प्लस से पहले री, उसके बाद क्या आ जाएगा? एस मान स्वर। अभी हमने बताया था 1 सेकंड पहले कि गुण का जस्ट अपोजिट क्या है? यण। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ प्लस के बाद क्या आ रहा है? ई उ री, और यहाँ प्लस से पहले क्या आ रहा है? ई, ये बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है उ, और री ये प्लस के बाद में आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। तो जस्ट गुण के अपोजिट क्या हो जाएगा? यण। तो इतने में आपका यण का काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल। तो गुण में ए ओवर और यण में ये वे रे और आधा, गुण का जस्ट अपोजिट यण, सिंपल। अब आइए तीसरी चौथी संधि है स्वर की वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि नाम से पता चला, वृद्धि, वृद्धि, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ। ऊपर देखो ऐसे याद रखना, जहां कहीं भी आपको डबल मात्रा दिख जाए 99% कौन संधि होगी? वृद्धि संधि। जैसे 1-2 अपवाद है वो तो छोड़ के 99% होगी। जैसे डबल, इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐ और औ। गुरुजी पर एक ही मात्रा है, अरे छोटी ए यहाँ लिखी जाए और बड़ी ए यहाँ, इंग मतलब ही 2 मात्रा, व्यंजन पर लिखेंगे तो डबल आ जाएगा ना। तो डबल मात्रा जहाँ भी है वो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि। अरे वृद्धि हो रही है, डबल हो रहा है, डबल वृद्धि हो गया, वृद्धि संधि, ए और ऐ। जैसे पहले उदाहरण देखें, एक एक, गुरुजी वो 2 डबल मात्रा आ गई, बिल्कुल एक और एक। जैसे जलोक, जलोक डबल मात्रा आ गई, जल और ओक। तो नियम क्या बन गया? ए आ के बाद ए आए तो ऐ बन जाए, और ए आ के बाद ओ आए तो ओ बन जाए, सिंपल। ए आ के बाद ए आए तो बड़ा ही होगा, ए आ के बाद ओ आओ तो भी क्या होगा? होगा, सिंपल। याद रखिए डबल मात्रा होते ही क्या करना है? आपको वृद्धि करना है, ऐ और ओ बड़े। चलिए नेक्स्ट आपका अयादि संधि। नाम में पता चले, संधि छोड़ दो, अयादि, अयादि, अयादि। अयादि में क्या? अय शब्द है, आदि तो वैसे ही अपन कहते हैं राम श्याम गोपाल आदि, वहां गए, आदि तो छोड़ दो, अय मूल शब्द क्या है? अय, इसको पकड़ लो तो आपकी पहचान बन जाएगी। क्या पहचान बन जाएगी? अय को पकड़ो तो क्या हो जाएगा? अय, अय। तो ए को डबल करो तो आय, फिर ए आ को तो चेंज कर दिया, वे ये को चेंज करना, तो ये के बाद क्या था? वे, तो ओवर, और फिर क्या करेंगे है ना? इसके बाद ए को क्या कर देंगे? आ, तो अव, तो अय, आय, अव, अव। पहले ए अय, ए को बढ़ा गया आ, अव, आय, अय, आय। फिर ये के बाद क्या करेंगे? वे, तो अव, और फिर आ कर देंगे अव, तो अय, आय, अव, अव, अय, आय, अव, अव। ये जहां कहीं भी कहीं दिख जाए, आंख बंद करके यण संधि कर देना। कैसे सर? उदाहरण के तौर पर चयन, सर अय आ गया, अय आ गया, कोई बात नहीं, कर दो चे प्लस अन्य। कैसे सर? अरे ए आते ही ए, इसका क्या होगा? प्लस से पहले ये 4 है, अय, आय, अव, अव, तो प्लस से पहले 4 हो जाएगा, ए, ऐ, ओ, औ। तो जस्ट ऊपर 4 लिखो, ये जस्ट नीचे लिखो, फिट कर दो। कैसे? चयन अय आ रहा है तो छोटा ए आ जाएगा, तो चे प्लस यानी एक मात्रा वाला। सर नायक आय आ गया तो ऐ लगा दो, तो नई प्लस नए के ऊपर डबल मात्रा, नई प्लस अक। सर भवन अव आ गया तो प्लस से पहले क्या लगा दो? ओ, तो भय में ओ जोड़ो, भो प्लस अन। सर पावक आवे आ गया तो प्लस से पहले ओ की मात्रा लग जाएगी, पै में ओ लगाओ, ओ प्लस अक। कितना सिंपल हो जाएगा? अय, आय, अव, अव, अय, आय, अव, अव, ए, ऐ, ओ, औ। कब? प्लस से पहले हो गया आपका। तो ये जो 5 संधियां थी स्वर संधि, यही दिक्कत रहती है, बाकी व्यंजन और विसर्ग में दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आइए स्वर संधि के बाद हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में हमने अभी बताया था, एक तरफ मिनिमम रिक्वायरमेंट है व्यंजन होगा, दोनों तरफ हो तो हमारा क्या जाता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक तरफ। चलिए जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर। अब इसमें 3-4 नियम है, ज़्यादा नियम नहीं। वैसे किताब में 15, 20, 25 तक नियम है, लेकिन अपन ने शॉर्ट करके उसको केवल 5-4 नियमों में सेट कर दिया। सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए नियम नंबर 1, मैं बॉक्स में बंद करिए, थाने कोई भी शब्द दिख जाए संधि युक्त, लगभग शब्द टूटेगा तो बिचाड़ो टूटेगा, कोई भी शब्द के बिचाड़े थाने आपके वर्ग को तीसरो
अक्षर दीजिए या पांचों दीजिए, अनुस्वार दीजिए, आंख बंद करके व्यंजन संधि कर दी किए गुरु जी। तीसरो किया कै खे गे गेडियो दीजिए, चे छे जे जा दीजिए, है ना, याद रहे, ट ठ डे डलिया दीजिए। इन टाइप में तीसरो शब्द दीजिए या पांचों दीजिए, क खे गे चे छे जे अय, तो तीसरो आपके वर्ग को या पांचों दीजिए या अनुसार दीजिए, आंख बंद करके व्यंजन संधि कर दिए थे। लेकिन इस तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, तीसरा वर्ड अक्षर दिख जाए वो अपने ही वर्ग के पहले में चला जाएगा। जैसे शब्द आ गया, दे ते थे दे आ गया, इसका मतलब तीसरा आ गया, मतलब व्यंजन संधि दे जाएगा किसमें, पहले में जाएगा, तय में। इसी तरीके से पांचवा पे फे बे सॉरी ते थे दे धे ने नड़को आ गया, पांचवा आ गया, जाएगा पहले में किसमें, तय, है ना, तो याद रह जाएगा। इसी तरीके से अनुस्वार, जैसे ऊपर मिंडी आ गई, मिंडी उतार के मैं बना दियो, कहने को मतलब 3-5 अनुस्वार आ जाए, आंख बंद करके क्या कर दियो, व्यंजन संधि तोड़ना है तो क्या करना है, तीसरा और पांचों तो आपके वर्ग के पहले में जाओगे, और अनुस्वार ने तोड़ के भटके कर दियो, अनुस्वार ने नीचे उतार दियो, मैं मच्छी और मैं मच्छी किसी हलनताड़ी, तो याद हो गया सर कैसे, एक एग्जाम्पल लेके। जैसे जगदीश दे दवात आगे गुरु जी, तीसरे ने कर दियो किंग पहले में, तो जय गए दे का पहला कौन सा हो जाएगा, तय तक थी, तो जगत प्लस ईस। जैसे गुरु जी जगन्नाथ, गुरु जी पांचों आ गए तो क्या दिक्कत है, कर दो पहले में, तो जय गए नए क्या जी तय, नया तो तय या तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। सर संधि में अनुस्वार आ गया तो कर दो, उन्हें उतार के क्या कर दो, आधो मैं कर दो संधि, तो इन्हें नीचे उतारांगा तो क्या हो जी, जैसे उसको नीचे उतारेंगे क्या हो जाएगा, सम प्लस धी संज्ञा, सम प्लस ज्ञा संविधान, सम प्लस विधान। कितना सिंपल है, तो हो गया ना 3 4 5 और अनुस्वार, 3 4 5 अनुस्वार आता ही व्यंजन संधि, 3 3 5 अनुस्वार, तो 3 5 को भेज देंगे पहले में, अनुस्वार को भेज देंगे मैं आधा में। चलिए ये हो गया। दूसरा न और अस का लोप, न हलंत और अस हलंत का लोप हो जाता है, ये नियम है व्यंजन संधि के। यदि न लारे दिख जाए, हलंत और अस दिख जाए तो मैं लोप कर दो और किस है व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे युवन प्लस राज, न को हटा दो युवराज, प्राणीन प्लस विज्ञान, प्राणीन विज्ञान, है ना, योगिन प्लस राज, योगिन राज। सर ये तो सिंपल हो गया। अस कैसे, मनस प्लस ईस, अस हटा दो तो मनीष, मनस प्लस ईसा मनीषा, तो न और अस का लोप हो गया। आगे चलिए सर ये क्या है, ये सह सड़क वाला सह षटकोण में जाएगा। कैसे, जहां सह षटकोण दिख जाए उसको तोड़कर सह षटकोण में भेज दो। कैसे, गुरु शब्द आ गया विषम, तो देखे हो गए सह षटकोण आ जाए व्यंजन संधि बिल्कुल, तो इन इकट्ठे भेजोगा सह षटकोण तो वी प्लस सम विषम, अभी प्लस सेक अभिषेक। कितना सिंपल हो गया। नेक्स्ट याद रखिए न अणे में चला जाता है। सर ये कैसे जाता है न अणे में, अरे बहुत सिंपल है, राम प्लस अयन तो रामायण। इसी तरीके से परि प्लस नाम तो ना किस जगह हो जाएगा अणा, तो परिणाम। सिंपल नए में जाएगा। फिर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है पांचवा। इससे पहले एक छोटा सा नियम वो कर लेते हैं छठा, चय का आगम। चय का आगम कैसे होगा, चय छ, यदि प्लस के बाद में छह तो वह चय ने लिया हुआ है किया, वी प्लस छेद तो चय ने लिया से विच्छेद, अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, चय को लिएगा चय का आगम हो जाएगा। पांचवा जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम में कुछ नहीं करना, आपको एक बात याद रखना है, प्लस से पहले संधि। इससे पहले आप एक बात करो, यदि आपको ये मैंने लिखा है डबल चय छ, डबल जय झ, टे डे ले छ दे है, कोई भी शब्द के बिचड़े दिख जाए तो आंख बंद करके व्यंजन संधि कर दियो। लेकिन आपको थोड़ा तोड़ना भी आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, उसके बाद विच्छेद तो बाद की बात है भाई, पहले नाम पता होना चाहिए। तो नाम पता होने के लिए पहचान सुनिश्चित होना चाहिए। चच जज जज टट डड लल चच दह, ये जो शब्द आपके आ जाए कहीं भी बीच में, शब्द के बीच में आंख बंद करके व्यंजन संधि कर देना। कैसे सर, उदाहरण। अच्छा इनको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे मैं बता देता हूँ। तोड़ेंगे प्लस से पहले तो आधा तय आएगा, प्लस के बाद आप अपने आप कर दोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे सर, आइए देखते हैं, इसका देखते हैं एग्जांपल। सचरित्र, गुरुजी और डबल से आगे व्यंजन संधि है तो कर दो ना, प्लस से पहले क्या आएगा तय, तो सह तो पूरा है स, फिर चय आधे को क्या कर दो तय, तो सत प्लस चरित्र सचरित्र। ये तो इजी है सर। विद्युत छठा, चय छ आगे गुरुजी आगे नहीं तो कर दो ना विद्युत प्लस छठा, विद्युत छठा हो जाएगा।
सजन गुरुजी और डबल जय आ गयो, बिल्कुल व्यंजन संधि है। तो करना क्या है, प्लस से पहले तय कर दो, तो से तय, तो सत प्लस जन, मह झंकार, ये जय जय आ गया तो क्या हो जाएगा, महत प्लस झंकार, प्लस से पहले तय आएगा। आगे देखिए वरह टिक्का, गुरुजी टट आ गया, टट है, तो क्या करना क्या है, करना क्या है, तय लगा दो प्लस से पहले, तो तय फिर तयादा, तत् प्लस टीका। इसी तरीके से उड्डयन, गुरुजी डैड डैड दो बार आ गया तो उत प्लस डयन। इसी तरह से तल्लीन, गुरुजी दो लय आ गया तो कर दो ना तत् प्लस लीन। इसी तरीके से उल्लेख, उत प्लस लेख है। आगे चलिए चच, कैसे सर, उच्छ्वास, तो कर दो ना उत प्लस सवास। उद्धार, गुरुजी उदय है आ गयो तो दय है तो कर दो ना ऊ के बाद तय आ जाएगा, तो उत प्लस हार, उत प्लस हरण, उद्धरण, उत प्लस हरित, उद्धृत। तो कितना सिंपल है, लेकिन आप स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल याद रखिए। गुरुजी व्यंजन खत्म ही होगी, अरे इतनी तो है व्यंजन संधि, ज्यादा थोड़ी है। के कुछ नहीं, व्यंजन संधि में 4-5 नहीं में, पहला टूटे बड़ू 3-5 अनुस्वार, 3-5 अनुस्वार आ जाए व्यंजन संधि, 3-5 जगह पहले में, अनुस्वार जगह में। उसके बाद नए और रस का लोप, प्राणीन विज्ञान, प्राणी प्लस विज्ञान, प्राणीन विज्ञान। और इसी तरीके से युवन राज, अस का लोप कैसे, मनीष और मनीषा, मनस प्लस ईस, मनीष, मनीष प्लस ईसा, मनीषा। आगे सर सड़क षटकोण में, अरे अभी प्लस एक अभिषेक, सर ने अणे में चला जाता है, राम प्लस एन रामायण, परि प्लस नाम परिणाम। और ये तो आपको याद ही है डबल वाले, छह का आगम कैसे, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, और वि प्लस छेद विच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन। तो व्यंजन पूरा ही हो गया, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। आगे तीसरा कौन सा, विसर्ग। विसर्ग में तो बहुत सिंपल है, नाम भी पता चला, प्लस से पहले क्या होगा, विसर्ग। आगे कुछ भी हमें क्या लेना देना चाहिए, स्वर हो चाहिए, व्यंजन होता। जैसे यश है प्लस घोष, यशो घोष, ये इससे भी छोटा है। क्या छोटा है, पहला नियम याद रखिए, कोई भी से और रे, या तो से आद आ जाए या रे आद आ जाए। मतलब कोई सा भी से आद आ जाए, से 3 है, से षटकोण, से षटकड़ और से शंकर, कोई सा भी से याद आ जाए, कोई सा भी रे याद आ जाए, आंख बंद करके क्या करना है, विसर्ग संधि। तो सर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना, ये जो आधे आधे है ना उनको विसर्ग में चेंज कर दो और उसके बाद क्या लगा दो, प्लस लगा दो। एग्जाम्पल से समझो कैसे, देखिए निष्काम, गुरुजी से षटकोण आधो आ गया तो बस कर दो ना, नी विसर्ग प्लस काम, निष्काम, निष्पाप, नी विसर्ग प्लस पाप, हो गया ना। चलिए तो सर इसका कैसे, एग्जाम्पल देखो, नमस्ते, से सड़क वाला आ गया तो नमः प्लस क्या कर दो, ते, नमस्कार, नमः प्लस कार। इंगो की से गुरुजी, अरे इंगो भी कर दो। जैसे रे का कैसे करोगे, निर्धन, निर्धन रेद आ गया तो नी विसर्ग प्लस धन, तो क्या हो जाएगा, निर्धन। दुष्चरित्र, दुष्य दु प्लस चरित्र, तो दुष चरित्र आ जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। यदि तीनों से याद आ गया, रेद आया, आंख मीच के बंद करके क्या कर दो, विसर्ग संधि, और उसकी जगह विसर्ग लगा दो, आगे प्लस लगा दो। एक नियम तो याद होगा। दूसरा कैसे, ओ, गुरुजी ओ थे गुण संधि होता है, अरे इधर क्या लिखा है, थारे बीच में ओ आ जाए कोई शब्द के बीच में, और ओ ये गुण संधि से इतर है, इतर का मतलब परे है, वैसा नहीं है, पता चल जाएगा कैसे। फिर से करेंगे या करना क्या है, ओ की जगह क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो, हैं, ओ की जगह क्या लगा दो, विसर्ग। कैसे, मनोनुकूलन, आप मनोनुकूलन को आप गुण संधि कह दोगे क्या, उसमें ए और वो सारे नियम लागू थोड़ी हो रहे हैं, उसका तोड़ के देखो तो ये तो बिल्कुल ही अलग, ओ अलग ये दिख जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओ की जगह क्या करना है, विसर्ग। तो मने प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, फिर गणाई है, अधय प्लस गति, अधोगति, तो ये सब, मने प्लस हर, मनोहर, तो ये सब ओ वाला हो जाएगा। अब लास्ट नियम है, दू छोटा नी विसर्ग, दू विसर्ग या नी विसर्ग के बाद यदि रे आ जाए तो दू छोटा बड़ा हो जाता है, नी छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए दू नी विसर्ग प्लस रे, तो दू और नी। एग्जाम में कैसे, देखिए दू छोटा विसर्ग प्लस राज, क्योंकि उसके बाद क्या गया, रे आ गया तो दू बड़ा हो जाएगा, दू राज। इसी तरीके से हो जाएगा, जैसे नी विसर्ग प्लस रोग, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, नी बड़ा हो जाएगा, नी रोग। नी प्लस रस, नी रस, नी प्लस रव, नी रव। बहुत सिंपल है, दू नी विसर्ग प्लस रह आते ही आगे जाते क्या, दू और नी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये तो व्यंजन संधि, सॉरी ये जो विसर्ग संधि है तो सिंपल है, एक ही नियम बन गया। कैसा, आधे से रे आधा हो गए विसर्ग संधि, ओ विसर्ग संधि, दू नी प्लस रे, तो दू और नी क्या होगा, बड़ा विसर्ग देता ही है। व्यंजन ही बहुत सिंपल है ना, तो ये भी बहुत इजी हो गया। तो कुल मिला के इससे अलावा संधि में कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, इस वीडियो को आप 2, 3, 4 बार देखकर एक बार आपकी रजिस्टर में रफ कॉपी में लिख लेना, संधि से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल गलत नहीं होगा।
तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको ये 100% याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।